नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता और इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। यह है गौतम बुद्ध और मुर्दे की कहानी, जिसे किस्सा गौतमी की कथा भी कहा जाता है। तो आइए इस हृदयस्पर्शी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही संसार के सबसे बड़े सत्य हैं। हर व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन इस संसार को छोड़ देता है। लेकिन जब हम अपने प्रियजनों की मृत्यु का सामना करते हैं तो यह सत्य हमें असहनीय लगता है। इसी सत्य को समझाने के लिए बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है, जिसे गौतम बुद्ध और मुर्दे की कहानी या किस्सा गौतमी की कथा कहा जाता है। प्राचीन भारत के एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका छोटा बेटा उसके जीवन की धुरी था। वह दिन रात उसी में डूबी रहती थी, मानो उसका संसार केवल उसी छोटे जीवन तक सीमित हो। समय बीता और अचानक वह बच्चा बीमार पड़ गया। माँ ने हर संभव उपाय किया। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गई, मंत्रोच्चार कराए गए, लेकिन सब निष्फल रहा। कुछ ही दिनों में उस छोटे से बालक ने प्राण त्याग दिए। बच्चे की मृत्यु ने माँ का संसार उजाड़ दिया। वह यह मानने को तैयार ही न हुई कि उसका बेटा अब जीवित नहीं है। मृत शरीर को वह अपने सीने से लगाए घूमती रही और यही सोचती रही कि कोई न कोई उपाय अवश्य होगा जिससे उसका बच्चा फिर से जीवित हो जाए। गांव के लोग समझाने लगे कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन शोकग्रस्त हृदय सुनने को तैयार न था। माँ का मन यह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था कि मृत्यु अपरिहार्य है। वह स्त्री नगर के प्रत्येक घर में गई। हर जगह उसने यही अनुरोध किया कि कोई उसे ऐसी औषधि दे दे जिससे उसका पुत्र जीवित हो जाए। लोग दुखी होकर उसे देखते और कहते कि ऐसी कोई औषधि नहीं है। कहीं उसे सुनने को मिला कि पिता का निधन हुआ था, कहीं किसी का पुत्र मर चुका था, कहीं माता का। हर घर की यही कहानी थी कि मृत्यु सबके द्वार पर दस्तक दे चुकी है। ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने प्रवेश न किया हो। नगर के प्रत्येक घर से लौटते हुए धीरे धीरे उसके हृदय में एक परिवर्तन आने लगा। जिस मृत्यु को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मान रही थी, वही मृत्यु तो प्रत्येक परिवार के जीवन का हिस्सा थी। धीरे धीरे उसका मोह ढीला पड़ने लगा। उसे प्रतीत हुआ कि मृत्यु केवल उसके जीवन की घटना नहीं है, बल्कि यह तो संपूर्ण मानव जीवन की अपरिहार्य सच्चाई है। जब उसके हृदय में यह समझ जागृत हुई, तब उसका मन शांत होने लगा। उसे ज्ञात हो गया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जिस प्रकार जन्म निश्चित है, उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है। उसने यह महसूस किया कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके कारण उत्पन्न होने वाले दुख और मोह से मुक्ति पाई जा सकती है। यही बोध उसे धीरे धीरे शांति की ओर ले गया। इस कथा का सार यह है कि मृत्यु से कोई भी परिवार अछूता नहीं है। कोई भी घर ऐसा नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही दुख के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे दुख का कारण मृत्यु नहीं है, बल्कि उससे जुड़ा मोह और आसक्ति है। जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन अस्थायी है, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें कई गहरे संदेश देती है। 1. मृत्यु अपरिहार्य है। यह प्रत्येक जीवन का अंतिम पड़ाव है। 2. मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी को छोड़ नहीं पाते, तभी पीड़ा होती है। 3. स्वीकार करना ही शांति है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही आंतरिक सुख और संतोष पा सकता है। 4. सत्य ही मार्ग है। असत्य की कल्पना हमें भटकाती है, पर सत्य का ज्ञान हमें मुक्त करता है। प्रिय दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध और मुर्दे की कहानी। यह कथा हमें बार बार यही स्मरण कराती है कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु अटल सत्य। यदि हम इस सत्य को समझ लें और अपने जीवन में मोह के बजाय करुणा और ज्ञान को स्थान दें, तो हम दुख से परे होकर शांति और आनंद पा सकते हैं।